नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करता हूं आज का कार्यक्रम। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका, दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेना इजराइल और दोनों मिलकर एक ऐसे देश से खौफ खा रहे हैं जिसके पास न कोई F-35 है, न परमाणु बम, कम से कम ऑफिशियली नहीं है, ना अमेरिका जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ा है। तो वो देश डराता कैसे है? जवाब एक ही है, मिसाइल। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही चीज की चर्चा है, ईरान का मिसाइल जखीरा। और आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती। वो मिसाइलें जो रूस और चीन ने ईरान को दी हैं और जिनकी चर्चा लगभग नहीं हो रही है। वो मिसाइल सिटी जो जमीन के नीचे है और जिसे तबाह करना इजराइल के बस की बात नहीं। और वो सच जो ट्रंप ने आपसे छुपाया। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप वो जान जाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ सच बोला जाता है बिना डर के, बिना लाग लपेट के। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। ईरान पर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, उसे आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं मिले, उसकी सेना नौसेना सीमित है, उसके पास अमेरिका या इजराइल जैसी सैटेलाइट गाइडेड मिसाइलों की क्षमता नहीं है। तो फिर ईरान ने क्या किया? उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो सस्ता भी है, असरदार भी था और जिसे रोकना दुनिया के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। उसने मिसाइलें बनाई, ढेर सारी मिसाइलें। डिफेंस एक्सपर्ट इसे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और सबसे विविध मिसाइल ताकत बताते हैं। इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया कि बिना किसी आधुनिक वायुसेना के भी ईरान हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सके। और यह कोई नई बात नहीं है। जनवरी 2020 का वो रात याद कीजिए जब अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान ने जवाब दिया मिसाइल से। इराक के एन-अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल डाली, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की ब्रेन इंजरी हुई। बिना एक भी F-35 के ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। उस दिन दुनिया ने जाना कि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें हैं। और तब से इजराइल की एकमात्र कोशिश यही रही है कि जहां जहां ये मिसाइलें हैं वहां वहां हमला करो, उन्हें बनने से पहले ही नष्ट करो। लेकिन दोस्तों, क्या वो कामयाब हो रहे हैं? यही असली सवाल है और इसका जवाब आज आपको मिलेगा। दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली कहानी। ऐसी खबरें आ रही हैं और डिफेंस एनालिस्ट इस पर गंभीरता से बात कर रहे हैं कि ईरान ने 2 ऐसे हथियार हासिल किए हो सकते हैं जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। पहला, रूस से करीब 500 पोर्टेबल मिसाइलें जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये आपस में नेटवर्क्ड हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन्हें ट्रैक करना, ढूंढना लगभग नामुमकिन बताया जाता है और इन्हें स्पेशली डिजाइन किया गया है फाइटर जेट और ड्रोन्स गिराने के लिए। सोचिए जरा, अगर ईरान के पास 500 ऐसी मिसाइलें हों जो किसी भी इजरायली या अमेरिकी विमान को मार गिराएं और उन्हें ढूंढा भी ना जा सके, तो इजराइल के लड़ाकू विमान कितने सुरक्षित हैं। दूसरा, चीन से एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आवाज की रफ्तार से 4 गुना से भी ज्यादा। यह मिसाइल रास्ते में इवेसिव मूव कर सकती है, यानी बचाव के दौरान दिशा बदल सकती है और यह 500 किलो का वारहेड ले जा सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? यह मिसाइल स्पेशली डिजाइन की गई है एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए। और इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट पर मौजूद हैं। जब दुश्मन के पास वो हथियार हो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत को एक झटके में खत्म कर दे, तो युद्ध का पूरा गणित बदल जाता है।
कुछ एक्सपर्ट इसे गेम चेंजर बता रहे हैं और इसीलिए पेंटागन में बेचैनी है, इसीलिए इजराइल घबराया हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। ईरान के मिसाइल जखीरे को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। एक एक करके समझते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइलें 150 से 1000 किलोमीटर तक। पहली मिसाइल साहब-1, रेंज 300 किलोमीटर। यह ईरान की सबसे पुरानी पर भरोसेमंद मिसाइलों में से एक है। दूसरी फतह 110, रेंज 300 किलोमीटर। यह ज़्यादा एक्यूरेट है और इसे तेजी से दागा जा सकता है। फिर आती है 500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें, रड 500, साहब-2 और फतह 313, 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। कुद्स 1 700 किलोमीटर की रेंज में आती है, या अली जुल्फार मिसाइलें, और 800 किलोमीटर तक की मार करने वाली क्रियाम 1। रुकिए, अभी तो सिर्फ शॉर्ट रेंज की बात हुई है, असली खेल आगे शुरू होता है। मीडियम रेंज मिसाइलें 1000 से 2000 किलोमीटर तक। दोस्तों, अगर शॉर्ट रेंज मिसाइलें ईरान का तुरंत जवाब देने वाला हथियार है, तो मीडियम रेंज मिसाइलें पूरे मध्य पूर्व को युद्ध का मैदान बना देती हैं। साहब-3, रेंज 1300 किलोमीटर। इससे ईरान इजराइल तक आसानी से पहुंच सकता है। इमाद मिसाइल, रेंज 1700 किलोमीटर। यह ज्यादा एक्यूरेट वर्जन है। गदर 1, खुर्रमशहर, रेंज 2000 किलोमीटर। खुर्रमशहर के बारे में खास बात यह है कि यह मल्टीपल वारहेड ले जा सकती है। सज्जिल मिसाइल, और ये खास है दोस्तों, यह सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, मतलब लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह इसे तैयार करने में घंटों नहीं लगते, इसे मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। अगर ईरान को पहले हमले की आशंका हो तो यह मिसाइल सबसे पहले दागी जाएगी। नए मॉडल खैबर सेखन और हाज कासिम भी इसी कैटेगरी में है और इनकी एक्यूरेसी पुरानी मिसाइलों से कहीं बेहतर बताई जाती है। अब सोचिए, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और ये सभी ईरान की मीडियम रेंज मिसाइलों की जद में आते हैं। ईरान के पास आधुनिक एयरफोर्स नहीं, लेकिन उसकी मिसाइलें पूरे मध्य पूर्व को एक रणभूमि में बदल सकती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं ईरान के सबसे बड़े हथियार पर। कद्र 380, रेंज 1000 किलोमीटर। शुमार मिसाइल, यह मिसाइलों का बिग बॉस, रेंज 2500 किलोमीटर। यह एक क्रूज मिसाइल है, यानी यह रडार से बचते हुए नीचे नीचे उड़ान भरती है। इसकी रेंज से इजराइल खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकानों पर पूरा मध्य पूर्व ईरान के निशाने पर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। ट्रंप ने जब ईरान पर हमले का ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, ये सच नहीं है। ईरान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल शुमार सिर्फ 2500 किलोमीटर तक जाती है। अमेरिका की दूरी ईरान से 11000 किलोमीटर से ज्यादा है। दोस्तों, जब नेता झूठ बोलकर जंग का माहौल बनाए तो हम जैसे लोगों का काम है सच बोलना। ट्रंप का यह दावा या तो अज्ञानता थी या फिर जानबूझकर फैलाया गया डर, दोनों ही खतरनाक हैं। दोस्तों, अब थोड़ी तकनीकी बात, लेकिन घबराइए नहीं, मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल 3 फेस में काम करती है। फेस 1, बूस्ट फेस। मिसाइल लॉन्च होती है, रॉकेट इंजन जलते हैं, वारहेड तेजी से ऊपर एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है। यही वो फेस है जब मिसाइल सबसे ज्यादा विजिबल होती है। रडार इसे डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन यह फेस बहुत छोटा होता है, बस कुछ मिनट। फेस 2, मिड कोर फेस। रॉकेट बंद हो जाता है, वारहेड अब अंतरिक्ष में एक तय आर्क पर चलता है बिना किसी अतिरिक्त ताकत के। यह फेस सबसे लंबा होता है। इसी दौरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्टर दागने का मौका मिलता है। फेस 3, टर्मिनल फेस। वारहेड दोबारा एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। अब वो अपने टारगेट की तरफ तेजी से नीचे गिरता है।
ग्रेविटी और हवा का फ्रैक्शन उसकी डायरेक्शन प्रभावित करते हैं और आखिरकार धमाका होता है। अब सोचिए, अगर ईरान एक साथ दर्जनों मिसाइल दाग दे तो इजराइल या अमेरिका के पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे कि सबको रोक सकें। और यही सच मैंने पहले भी इस चैनल पर बताया था, इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, ईरान का जखीरा नहीं। दोस्तों, यहाँ आती है सबसे बड़ी बात। इजराइल लगातार उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां ईरान की मिसाइलें हैं, उन्हें बनाने की फैक्ट्रीज पर हमले हो रहे हैं, लॉन्च साइट को तबाह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या वो कामयाब हो रहे हैं? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि ईरान ने सालों में अपने इस प्रोग्राम को जमीन के नीचे ले गया है। अंडरग्राउंड स्टोरेज टनल जो इतनी गहरी हैं कि बड़े से बड़े बम भी उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता उन्हें। हिडन लॉन्च साइट है जो पूरे देश में फैली हुई है। सिक्योर बेस है जिन्हें सैटेलाइट से भी ढूंढना मुश्किल है। यह एक मिसाइल सिटी है जमीन के नीचे, और इसी वजह से मिलिट्री की जानकारी मानकर चलते हैं कि बड़े से बड़े हमले के बाद भी ईरान की कुछ मिसाइल कैपेसिटी बची रहेगी। और यही वो सच है जो ट्रंप नहीं चाहते थे। ट्रंप को उम्मीद थी कि 2-3 दिन के हमले में ईरान घुटनों पर आ जाएगा। उन्होंने सीजफायर की पेशकश भी की, लेकिन ईरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो जानता है उसका जखीरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, थोड़ी और जरूरी जानकारी, मिसाइलें रफ्तार के हिसाब में भी बांटी जाती है। सबसोनिक मिसाइलें मैक 1 से कम यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से कम, इन्हें रडार डिटेक्ट कर सकता है और इन्हें रोकना अपेक्षाकृत आसान है। सुपरसोनिक मिसाइलें मैक 1 से मैक 5 के बीच यानी 1225 से 6125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली, इन्हें रोकना मुश्किल है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। अब आती बारी हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 से ज़्यादा यानी 6125 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा, इन्हें रोकना अभी के डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। और याद कीजिए, चीन से जो एंटीशिप मिसाइल ईरान को मिली बताई जाती है वो 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और रास्ते में डायरेक्शन भी बदल सकती है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई इंटरसेप्टर इसे रोक सकता है? दोस्तों, अब मैं एक जरूरी सवाल उठाना चाहता हूं, और यह सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, यह सवाल हमारे देश का भी है। जब दुनिया में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हों, जब मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क रही हो, तो भारत की आम जनता को सही जानकारी मिल रही है? क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, या वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो सरकार दिखाना चाहती है? दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 159वीं है, यानी दुनिया के बॉटम 15% देशों में। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब प्रेस स्वतंत्र नहीं होता तो जनता को सच नहीं मिलता, और जब जनता को सच नहीं मिलता तो वो सही फैसले नहीं ले पाती। ये सवाल पूछना हमारा हक है। और मध्य पूर्व के इस युद्ध में भारत का क्या रोल है? हमारे कितने वर्कर्स वहां फंसे हैं? हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई जो पहले से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, उस पर और क्या असर पड़ेगा? CMIE के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर भारत में अभी भी बहुत ऊंची है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई और बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो उस मिडिल क्लास पर और बोझ पड़ेगा जो पहले से अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी का वो वादा कहाँ गया? अच्छे दिन कब आएंगे? हम देश से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। यही असली देशभक्ति है। सरकार से यह सवाल पूछना हमारा हक है, और जब तक ये चैनल है ये सवाल पूछा जाता रहेगा। जब दुश्मन के पास वो हथियार हो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत को एक झटके में तबाह कर दे, तो युद्ध का पूरा गणित बदल जाता है। ईरान के पास F-35 नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों मिसाइलें हैं, और यही उसकी असली ताकत है।
जब नेता झूठ बोलकर जंग का माहौल बनाए तो हम जैसे लोगों का काम है सच बोलना। हम देश से प्यार करते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं, यही असली देशभक्ति है। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? पहली बात, ईरान का मिसाइल जखीरा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध है। शॉर्ट रेंज से लेकर 2500 किलोमीटर तक की मिसाइलें और हर कैटेगरी में दर्जनों ऑप्शन है। दूसरी बात, रूस और चीन से मिले हथियार, खासतौर से हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल, ये खेल को बदल सकते हैं। अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट के पास है और वो निशाने पर है। तीसरी बात, बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के नीचे बनी मिसाइल सिटी में सुरक्षित है। इजराइल हमले कर रहा है लेकिन ईरान की कैपेसिटी खत्म नहीं हो रही। चौथी बात, ट्रंप का दावा कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं गलत है। शुमार मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, अमेरिका 11,000 किलोमीटर दूर है। और पांचवी बात, ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। ट्रंप ने सीज फायर की पेशकश की, ईरान ने मना कर दिया क्योंकि ईरान जानता है उसका जखीरा अभी बाकी है। दोस्तों, दुनिया में जो भी हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच को सच की तरह पेश करें। ना अमेरिका का प्रोपेगेंडा, ना ईरान का प्रोपेगेंडा, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ सच। और जब तक ये चैनल है, मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से। जय हिंद। दोस्तों, एक आखिरी बात, अगर ये सच आपको जरूरी लगा, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो बस एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को उन 5 लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। लाइक का बटन दबाइए, इससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये जंग और लंबी चलेगी? और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक और बड़ा सच लाने वाला हूं जो मध्य पूर्व की इस जंग को पूरी तरह से नए नजरिए से दिखाएगा। बेल आइकन दबाए रखिए, सच का इंतजार करिए। जय हिंद।